मनुष्यों का जीवन कितना है और आज के कालखंड की बात करें, आज के समय की बात करें, 70 साल, 80 साल, 90 साल, यही तो है। लेकिन जब हम इस मंदिर के वास्तु की बात करते हैं, मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, तो जो हमारे वास्तुशास्त्री हैं, जो हमारे जानकार हैं, वो ये बताते हैं कि इस मंदिर की आयु हज़ारों साल है। 2 ढाई हज़ार साल तो इस संरचना के मुताबिक इस मंदिर की आयु है। न जाने कितनी बार हम जन्म लेंगे, न जाने कितनी बार हम मृत्यु को प्राप्त होंगे और न जाने कितनी बार ये संभव है कि हम अपने अगले जन्म में इसी मंदिर में उपस्थित हों, हम उससे अगले जन्म में इसी मंदिर में उपस्थित हों और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने बहुत से मंदिरों का निर्माण होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आज हम इस मंदिर के निर्माण होते हुए देख रहे हैं। समाज के कई वर्ग अपने-अपने अलग-अलग रूपों में इस मंदिर की व्याख्या कर रहे हैं। कोई कहता है कि संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा है, तो कोई अतीत से लेकर आज तक के समस्त घटनाक्रमों को एक बार में याद कर लेता है। इस संघर्ष गाथा को देखता है जब सुख की अनुभूति हमें होती है। और हमारे साथ इस समय कमेंट्री बॉक्स में श्री तिवारी जी मौजूद हैं और जो कि शिक्षिका हैं और मुझे लगता है एक शिक्षक होने के नाते चूंकि हमारी संतति को, हमारे समाज को, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको शिक्षित करती हैं, संस्कारित करती हैं, तो जरूर मन मस्तिष्क में जो भाव होते हैं उन भावों का प्रकट होना भी बहुत जरूरी है। श्री जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की? आप भी साक्षी बन रही हैं और निश्चित तौर पर आपके मन में भी भाव जरूर आ रहे होंगे, उस भाव से हम सबको आप रूबरू कराएं। मनीष जी, जो भाव मन में आ रहे हैं उनको शायद शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पहली बार मैं राम मंदिर में आई हूँ और यहाँ जो रामलला जी की मूर्ति मैंने देखी और उनसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखी, तो बहुत ही मन में के जो भाव हैं उन्हें बिल्कुल 2 शब्दों में, 2 पंक्तियों में कह पाना बड़ा मुश्किल है। पर ये कह सकते हैं कि भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। आपने 2 शब्दों में जो बात रखी है वाकई दिल तक गई है और ये बात सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि समाज से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ग हो, समाज से जुड़ा हुआ कोई तबका हो, इस समय हर कोई जो भी सनातन धर्मावलंबी है, जो भी प्रभु श्री राम में आस्था रखता है, जो भी हमारी सनातन में आस्था रखता है, जो भारत को प्यार करता है, जो भारत के भाव से जुड़ा हुआ है, जो भारत के भाव से जुड़ा हुआ है और वाकई उस ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज से जुड़ा हुआ है जिसके प्रकाश से हम सभी आलोकित हो रहे हैं, जो प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करता है और वाकई वो सभी लोग आज अपने आप को इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से संबद्ध कर पा रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम लगातार पिछले 3 दिनों से चल रहा है। आपको बता दें कि 2 जून से ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और 2 जून को जल कलश यात्रा, सरयू जल कलश यात्रा निकाली गई और जो कि अयोध्या के अलग-अलग स्थानों से होती हुई वीणा चौक, रामप्रत, श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी बाजार, दशरथ महल होते हुए रामकोट बैरियर और रंग महल होते हुए ये यज्ञ मंडप तक इसने प्रवेश किया। तो ये वो पहला चरण था जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई और इसमें कह सकते हैं कि आप देखिए ना कि हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं वो अलग-अलग जो हमारे प्रकृति के अवयव हैं उनके प्रति हम अपने प्रेम का, अपने भाव का, उनके प्रति हम एक आदर का जो प्रकटीकरण करते हैं वही है हमारी ये परंपराएं और इन परंपराओं में कहीं ना कहीं विज्ञान है, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन है। क्या आप हमसे सहमत हैं पूजा जी? बिल्कुल, जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य वचन कहा मनीष। हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक विधि होती है और ये जो प्राण प्रतिष्ठा की आप प्रक्रिया देख रहे हैं, इसकी भी एक विधि है। सामान्यतः जो सर्वमान्य या फिर यूँ कहें कि जो सर्वसुलभ प्रक्रिया या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आम लोगों के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसके अनुसार सबसे पहले हम प्रतिमा को गंगाजल या विभिन्न पवित्र नदियों के जल से स्नान कराते हैं। फिर स्वच्छ वस्त्र से मूर्ति को पोंछकर नवीन वस्त्र धारण कराए जाते हैं और इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध एवं स्वच्छ स्थान पर विराजित करके
चंदन का लेप लगाकर श्रृंगार किया जाता है। फिर बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और इस समय मंत्रोच्चार कर विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। अंत में आरती अर्चन कर लोगों में प्रसाद वितरण किया जाता है। मनीष, बिल्कुल, ये वो विधि है जो कि हम आमतौर पर एक आम जन के लिए, जो लोग अपने घरों में मंदिरों को स्थापित करते हैं या समाज में अलग अलग जगहों पर मंदिरों की स्थापना होती है, वहाँ पर ये विधि का स्थापना होती है। और ये समय आरती का कार्यक्रम राम दरबार में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहेंगे पूजा। जब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो हम ये कह सकते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ 3 पीढ़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पर। महंत योगी यानी कि वो खुद गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने भी राम जन्मभूमि का जो आंदोलन लगातार